बबलू सिद्दीकी ने अपनी मुंह बोली बहन दीपांशी की धूमधाम से शादी कराई है। जब दुनिया अक्सर रिश्तों को मजहब, जाति और खून के रिश्तों की कसौटी पर तौलती है, तब कुछ लोग अपने किरदार से ये साबित कर देते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा रिश्ता होती है। वो भी ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को उनकी मजहब की वजह से निशाना बनाया जा रहा है और मुल्क के कई हिस्सों में उनके समाजी बॉयकॉट की भी मांग उठती रहती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से दिल को छू जाने वाली कहानी सामने आई है। उजानी कस्बे के रहने वाले रियासत उर्फ बबलू सिद्दीकी ने अपनी मुंह बोली बहन दीपांशी की शादी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। दीपांशी के वालिदैन का पहले ही इंतकाल हो चुका है। ऐसे में बबलू और उनके परिवार ने उसे कभी एहसास होने ही नहीं दिया कि वो अपने माँ बाप के साए से महरूम है। उन्होंने हर मौके पर एक सगे भाई की तरह उसका साथ निभाया और अब उसकी शादी भी पूरे अरमानों के साथ कराई है। बबलू सिद्दीकी ने बताया कि दीपांशी उनके ही मोहल्ले की रहने वाली है। बचपन से ही दोनों परिवार एक दूसरे के घर आना जाना करते थे। इसी दौरान दीपांशी उनके लिए छोटी बहन बन गई। बबलू भाई, आज आप एक हिंदू बेटी की शादी उसी के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करा रहे हैं और जिसकी जिम्मेदारी आपने उठाई है, तो इसकी क्या वजह और क्या मकसद रहा? एहसास तो मैंने अपनी बहन बनाया छोटी, और मैंने उससे वादा कर दिया था कि तेरी शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और आज शादी है और शादी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है उसकी और अपनी मर्जी से हो रही है उसकी शादी। 8 जुलाई यानी बुधवार की शाम उजानी कस्बे के एसएस ग्रीन पैलेस में दीपांशी और कमलकांत की शादी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हुई। इस शादी में सबसे खास पल वो रहा जब मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले बबलू सिद्दीकी ने अपनी मुंह बोली बहन दीपांशी का कन्यादान किया। ये रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन मोहब्बत, भरोसे और अपनापन से बना हुआ था। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। शादी में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इसके लिए पहले से सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। बारातियों और घरातियों समेत करीब 800 लोगों के खाने पीने और दूसरी जरूरत की चीजों का इंतजाम किया गया था। बबलू का कहना है कि वो अपनी बहन की रुखसती उसी खुशी और इज्जत के साथ करना चाहते थे जैसा कि हर भाई अपनी बहन के लिए ख्वाहिश रखता है। शादी की सभी रस्में पूरे खुशनुमा माहौल में अदा की गई। बबलू और उनके परिवार ने हर रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दीपांशी को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसके वालिदैन आज इस दुनिया में नहीं है। इस मौके पर दुल्हन बनी दीपांशी जज्बाती हो गई और अपनी खुशियों को बयां करती हुई उनकी आंखें कई बार अश्कबार हो गई। दीपांशी ने कहा कि बबलू भैया और उनके परिवार ने सगे भाई और बेटी की तरह शादी कराई है। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। सही बात है। बबलू भैया मेरे मुंह बोले भैया से भी बढ़ के हैं। उन्होंने शुरू से कहा था कि मैं तुम्हारी शादी करूंगा। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और उन्होंने आज मेरी शादी है। उन्होंने कभी भी मुझे किसी प्रकार की कोई भी कैसी भी कमी नहीं होने दी और हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। अच्छा, आपके माता पिता? मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। तो उसकी जिम्मेदारी जो है बबलू भाई निभा रहे हैं सारी? हाँ। कन्यादान भी बबलू भाई करेंगे? हाँ। ठीक। बबलू और उनके घर वालों ने हर जिम्मेदारी अपने परिवार की तरह निभाई।